बेहक़ यासीन वल कुरानिल हकीम व बेहक़ त्वाहा वल कुरानिल अज़ीम या मन यक़दिरु अला हवाइज साइलीन या मुनफ़्फ़िसु अनिल मकरूबीन या मुफ़र्रिजु अनिल मग़मूमीन या राहिमल शेख़िल कबीर या राज़िक़ल तिफ़्लिल सग़ीर या मन ला यहताजु इलल तफ़सीर बेहक़ मुहम्मदिन वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन ईज़ादाए शेर जली यदरिकनी वी कुव्वत बाजू अली यदरिकनी बाकुशाज करम कुफले मुहिम्मात मेरा या हज़रत अब्बास अली यदरिकनी। अस्सलामु अलैका या साहिब अल-अस्र वज़्ज़मान व अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम मलूनीन अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादो फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहू फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़ से। जितनी जितनी खैरात आप बारगाहे सरकारे दो आलम से लेना चाहते हैं उतनी बुलंद सलवात पढ़ें। सल्ले अला। सबसे पहले मैं तमाम हाज़रीन की खिदमत में जश्न सादिक़ैन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मेरी दुआ है कि इस ज़िक्र का रब बानियाने जश्न की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। जितने साहिबान इस ज़िक्र पाक में हाज़िर हैं मालिक सब की हाजात पूरी फ़रमाए। जितने मोमिनीन की दुआएं हमारे ज़िम्मे हैं मालिक सब की दुआएं मुस्तजाब फ़रमाए। कबूलियत इबादत के लिए दुआओं की मुस्तजाबी के लिए बावाज़े बुलंद सलावत। हाज़रीन मोहतरम, मवालियान वली हक़, अज़ादरान मोहसन इंसानियत, मेरे नहायत वाजिबुल एहतराम सुन्नी शिया मोहतरम सामीन, चूँकि बिल्कुल आगाज़ जश्न है और आपने ख़ुद को थोड़ा नहीं समझना, चूँकि ये ज़िक्र ऐसा है जो तादाद का मोहताज नहीं है। चूँकि मानते हम उस हुसैन को हैं जिसने सारी रगें कट जाने के बाद नौके नेज़ा पे कुरान पढ़ के ज़माने को समझाया था कि अल्लाह बग़ैर जिस्म के ऐसे बोलता है। मुझसे पहले मेरा अज़ीज़ बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में बारगाहे सरकार दो आलम में नात पढ़ रहा था। मालिक इसकी ज़ुबान कलाम में मज़ीद तासीर अता फ़रमाएँ। ये इस मिंबर का मौजज़ा है कि जो भी खुलूस नीयत के साथ, इखलास के साथ, आजिज़ी के साथ इस मिंबर की बारगाह में हाज़िर होता है तो मदीने वाले सैयद इतने करीम हैं, उसका रंग काला नहीं देखते,
उसकी ज़ुबान की लुकनत नहीं देखते, बल्कि उसे ज़िक्र में कबूल करके उसे मुवज़्ज़न मुस्तफ़ा बना देते हैं। और ये भी इस ज़िक्र का मौजज़ा है कि चाहे यहाँ 5 साल का बच्चा आए, चाहे 18 साल का जवान आए, चाहे 60 साल का ज़ईफ़ आए, एक ही कुव्वत ईमानी से, जोश मवद्दत से बात करता है। इसका मतलब है आप तो दुनिया को समझ जाना चाहिए कि अगर दिल में अली की विलायत हो तो फिर उम्र का असर नहीं हुआ करता, यहाँ फिर एज का असर नहीं होता। जिस सिन का बंदा आए मालिक उसे लफ्ज़ अता कर देते हैं, क्योंकि ये जश्न सादिक़ैन है। एक हो तो सादिक कहते हैं, 2 हों तो सादिक़ैन कहते हैं, 3 या 3 से ज़्यादा हों तो सादिकीन कहते हैं। अल्लाह ने हमें वो पाक घराना अता किया जो सारा घर ही सादिकीन का है। बल्कि मैं आगाज़ जश्न में एक जुमला कहना चाहता हूँ कि हमें ये फ़ख्र हासिल है कि अल्लाह ने हमें वो इमाम अता किए, अल्लाह ने हमें वो रहबर अता किए जिनके मुक़द्दस नाम हम अपनी बेटियों को याद करवा सकते हैं। वो इतने मुक़द्दस नाम है जिन पे अल्लाह सलवात पढ़ता है। तो मैंने चूँकि जश्न सादिक़ैन है तो एक ऐसी आय मजीदा तिलावत करने की इज़्ज़त हासिल की है जिसमें खुदावंद आलम सादिकीन का जिक्र कर रहा है और एक खिताब कर रहा है ईमान वालों से। अब पहले भी मैं 21 सफ़र को भी ये जुमला यहाँ पे पढ़ चुका हूँ, उस जुमले को दोबारा दोहरा देता हूँ कि अगर सादिकीन को तलाश करना चाहो और ईमान वालों को तलाश करना चाहो तो किताबों से तलाश ना करना, बल्कि जश्न मुस्तफ़ा में आके, जश्न सादिकीन में आके सीरत सरकारे दो आलम पढ़ लेना। जब लोग इस तलाश में थे कि ईमान क्या है, आज तो कोई बंदा कुल्ले ईमान का नारा लगाए तो मुल्ला को तकलीफ हो जाती है, लेकिन मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि ईमान है क्या। जब कलिमा पढ़ने वाले सरकार के सहाबा किराम मुस्तफ़ा के सामने बैठे थे और एक बड़ा काफिर सामने आया और आके खैमे पे नेज़ा मारा और नेज़ा मार के मुस्तफ़ा से कहने लगा, अगर कोई गाजी बनना चाहे तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ, अगर कोई शहीद होना चाहे उसके लिए भी मैं मौजूद हूँ। कुरान कहता है सारे ऐसे बैठे रहे जैसे सरों पर परिंदे बैठे हों, लेकिन मुस्तफ़ा ने पूछा, मन ले हाज़ल कल्ब, कौन है जो इस कुत्ते की ज़ुबान बंद करे। हैं रहमतुल लिल आलमीन, है मुजस्सम रहमत। लेकिन एक जुमला कहा, उधर बंदे ने दरवाजे पे गुस्ताखी की, उधर सरकार ने फरमाया मान ले हाज़ल कल्ब। इसका मतलब है जिसने भी जिस दौर में भी दरवाज़ा मुस्तफ़ा पे आके गुस्ताखी की या उस दरवाजे पे भौंका, उस पर कल भी लानत थी, उस पर आज भी लानत है। मौला आपको सलामत रखे आबाद शाह। अल्लाह अकबर। या अली मौला, अली मौला, मौला आपको सलामत रखे। तो ये तो सरकार ने समझा दिया कि जो भी चाहे उसका रंग कोई हो, उसका मजहब कोई हो, उसका अकीदा कोई हो, दरवाज़ा मुस्तफ़ा पे गुस्ताखी करे। अल्लाह की नज़र में कल भी कुत्ता था, अल्लाह की नज़र में आज भी कुत्ता है। इसका मतलब है जो भी इस दरवाजे पे भौंका, जिसकी आवाज़ मुस्तफ़ा की आवाज़ से बुलंद हो गई, उस पर कल भी लानत थी, उस पर आज भी लानत है। चूँकि दुनिया शाजी हमारी इस मजलिस को समझी नहीं, हमारे इस जश्न को समझी नहीं, हमारे इस मिंबर को समझी नहीं। ये जो हम हर साल गलियों में निकलते हैं, मातम करते हैं, जंजीर चलाते हैं,
यहाँ जाकिर खतीब बुला के जिक्र करते हैं। इस मजलिस का सिर्फ एक ही मकसद है, इस जश्न का एक ही मकसद है कि जिस दौर में भी, जिस वक्त में भी किसी ने भी तौहीन रिसालत की हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। जिसने जिस अंदाज में गुस्ताखी मुस्तफ़ा की, हमारा शियों का उसका कोई ताल्लुक नहीं। और ये मिंबर मैं बताना चाहता हूं कि क्या है। ये समझ लीजिए कि एक अदालत है। इस अदालत पर हम एक मुकदमा पेश करते हैं, और वो मुकदमा शाजी क्या है? 2 मुकदमे हमारे मिंबर से 1400 साल से पेश होते हैं और हैं कुरान की रोशनी में। यानी समझ लीजिए कि 2 शाजी रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर है सलवात वाला, एक रजिस्टर है लानत वाला। अब जो रजिस्टर है सलवात वाला, उसमें तब्दीली नहीं हो सकती, उसमें इजाफा नहीं हो सकता। वो अल्लाह ने चुन लिए। जिन पर कल भी सलवात थी, उन पर आज भी सलवात है। लेकिन लानत वाला रजिस्टर 24 घंटे 365 दिन खुला रहता है। जो बंदा चाहे उस रजिस्टर में नाम लिखवा सकता है। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि लानत वाले रजिस्टर में बंदे का नाम कैसे लिखा जाता है? तो गदीर में मुस्तफ़ा ने समझा दिया, कहीं भी अली की विलायत पड़ी जाए, चेहरे का रंग बदलो, नाम लानत के रजिस्टर में लिखा जाता है। तो इस मिंबर पर 2 ही मुकदमे पेश होते हैं। एक का नाम है सलवात, एक का नाम है लानत। और जो हमें अल्लाह ने हुक्म, और मैं ये बात भी अर्ज करना चाहता हूँ कि जब मजालिस होती हैं तो लोग कहते हैं जी सरकारे दो आलम का जिक्र नहीं करते। जैसे हम मुस्तफ़ा की नात पढ़ते हैं, ऐसे कोई नाते मुस्तफ़ा नहीं पढ़ सकता। ऐसी नात हम नहीं पढ़ेंगे कि सलाम उस पर कि जिसके घर में चारपाई नहीं थी। ये पता है कौन कहता है? बीबी खतीजातुल कुबरा की पाई पाई के मकरूज कहते हैं मोहम्मद के घर में चारपाई नहीं थी। पढ़ो सीरत सरकारे दो आलम। सैयदा कौनैन के 80,000 ऊँट थे जो तिजारत पर जाते थे, और अगर 80,000 ऊँटों को यहाँ बिठाना शुरू किया जाए तो शायद वो कितार मंडी भावलदीन तक चली जाए। जिस सैयदा के 80,000 ऊँट हों, उनके बारे में कहते हैं उनके घर में चारपाई नहीं थी, और 80,000 ऊँट शाजी सोने और चांदी के बर्तन थे। लेकिन जब सरकारे दो आलम ने ऐलान नबूवत किया, इजहार नबूवत किया, तो बीबी ने एक ही लफ्ज़ कहा। बीबी फरमाती, जितने मेरे कर्जदार हैं, जितने मेरे मकरूज हैं, आओ मुस्तफ़ा का कलिमा पढ़ो, हम तुम्हें कर्जा माफ कर देंगे। तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हैदरी, या बीवी फरमाती, आओ हमारे सरताज का कलिमा पढ़ो, अल्लाह के हबीब का कलिमा पढ़ो, हम तुम्हें कर्ज माफ कर देंगे। तो आज लोग कहते हैं जी ये पैसे लेके मैसें करते हैं। तो जिनके बड़े पैसे लेके कलिमा पढ़ते रहे हों, उधर बंदे आते, बीवी फरमाती कलिमा पढ़ो, हम तुम्हें कर्ज माफ कर देंगे। और बर्तन थे सोने और चांदी के, लोग आके खाना खाते। बीबी फरमाती, जाते हुए खाना खा के रुकना नहीं, ये सोने और चांदी का बर्तन भी साथ लेते जाओ। बंदा कहता, बर्तन साथ क्यों लेता जाऊं, ये सोने और चांदी का है। बीबी फरमाती, हमारा घर युताहिरकुम तत्हीरा का है, तुमने इसमें खा लिया, अब हमारे किसी काम का नहीं है। आए हाय, तो बीबी उसका कर्ज भी माफ कर देती, सोने और चांदी के बर्तन भी उसे तोहफतन दे देती कि ये तोहफे में साथ लेते जाओ। 80,000 ऊँट तिजारत को जाते। और जो बीबी पाक और सरकारे दो आलम का खुतबा निकाह है, वो भी सरकारे अबू तालिब ने पढ़ा था। लेकिन उससे पहले मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ। जो बंदे कहते हैं कि इस मिंबर से शान रिसालत नहीं पढ़ी जाती, उन्हें मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि आज रबीउल अव्वल है, सरकारे दो आलम की आमद का जश्न है।
इस दिन से लेके 29 या 30 ज़िलहज तक पूरा साल 73 फिरकों को दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि मिंबर से और कोई मौजू ना पढ़ो। पूरा साल हमारे यहाँ भी शान रिसालत पढ़ी जाए, अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ भी शान रिसालत पढ़ी जाए, और जो जवान हैं उनसे पाबंदी उठाओ। उन्हें यह ना कहना कि मजलिस में जाओगे तो निकाह टूट जाएगा। वो निकाह जो बदकारी करने से नहीं टूटता, हुसैन की मजलिस में कैसे टूट जाता है? जो हराम खाने से नहीं टूटता, गाने सुनने से नहीं टूटता, वो मजलिस अज़ा में कैसे टूट जाता है? अच्छा, मौलवी ये कभी नहीं कहता कि मजलिस में जाओगे तो बाजू टूट जाएगा, मजलिस में जाओगे तो हाथ टूट जाएगा। ना, वो कहता है निकाह टूटेगा, क्योंकि निकाह दिखाई नहीं देता। और मैं इस मिंबर पे कह रहा हूँ, जिस घर की मजलिस में आने से रोकते हो, उस घर से बाहर तो निकाह का रिवाज ही नहीं था। तो जिस घर ने निकाह की तहजीब अता की हो, जिसने निकाह का सलीका सिखाया हो, उनकी मजलिस में आने से टूटता नहीं, उनकी विलायत पढ़ने से मजबूत हो जाता है। तो मैं दावत फ़िक्र दे रहा हूँ कि पूरा साल जब हमारे यहाँ शान रिसालत पढ़ी जाए, सुन्नी, शिया, देवबंदी, अहले हदीस, हर मकतबा फ़िक्र का नौजवान आके सुने कि हम हसनैन के नाना का जिक्र कैसे करते हैं। जब अहले सुन्नत भाइयों के यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा किया जाए तो हमारे नौजवान जाके सुनेंगे। बल्कि मैं तो अहले सुन्नत भाइयों के जश्न भी पढ़ता हूँ, हम मिल के जाके सुनेंगे। पूरा साल हमारे यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो तो बाकी मसाले के नौजवान आके सुने। आपके यहाँ जिक्र मुस्तफ़ा हो, हम खुले दिल से सुनेंगे। फिर साल गुजरने के बाद नौजवानों को मशवरे ना देना, उनके ज़मीर की अदालत पे फैसला छोड़ देना। उन्हें जिस घर का अकीदा रिसालत अच्छा लगे उस घर में चले जाएं। हम किसी पे पाबंदी आयद नहीं करते। तो हम शान मुस्तफ़ा कुरान से पढ़ते हैं। बल्कि सबसे पहले जो पहला निकाह है सरकार दो आलम और बीबी खतीजातुल कुबरा का, वो किसने पढ़ा था? तवज्जो चाहता हूँ। वो निकाह पढ़ा सरकार अबू तालिब ने। अगर पहली बात तो यह है कि मजमे के हाथ खड़े करवाना यह तहजीब आले मोहम्मद नहीं, क्योंकि जो बंदा मजलिस में आया वो मौला हुसैन का मेहमान है और आले मोहम्मद के मेहमानों को शर्मिंदा नहीं करते। लेकिन अगर पूछा जाए कि किसे किसे खुतबा निकाह आता है तो शायद एक आध हाथ खड़ा हो, लेकिन अगर पूछा जाए कि कलिमा कैसे कैसे आता है तो आप सबको मुझसे बेहतर याद है। इसका मतलब है निकाह किसी किसी को याद है, निकाह किसी किसी को याद है। तवज्जो चाहता हूँ, निकाह किसी किसी को आता है, कलिमा सबको आता है। मौलवी कहता है सरकार अबू तालिब ने कलिमा नहीं पढ़ा लेकिन निकाह पढ़ा, कलिमा नहीं पढ़ा, निकाह पढ़ा। और निकाह किसका पढ़ा? जिसका कलिमा नहीं पढ़ा। कलिमा नहीं पढ़ा लेकिन निकाह पढ़ा। और वो निकाह जो पढ़ा वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। सरकार अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा और खुतबा निकाह का आगाज़ किया। सरकार ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालना। ये सरकार ने अलहम्द से आगाज़ किया। 73 फिरकों के मौलवियों से जाके पूछो, सीरत की किताबें पढ़ के देखो, नज़ूल कुरान से 15 साल पहले, अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी फातिहा नाजिल नहीं हुई, नज़ूल कुरान से 15 साल पहले सरकार अबू तालिब ने सरकार दो आलम का खुतबा निकाह पढ़ा और आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से किया और अल्लाह को इतना पसंद आया, अल्लाह ने कहा अबू तालिब हम कुरान का आगाज़ मौलवी से अल्हम्दुलिल्लाह से ही करवाएंगे। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाह।
या अली मौत। तो खुतबे का आगाज़ हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से, और कुरान के नज़ूल से 15 साल पहले शाह जी सरकार अबू तालिब ने खुतबा निकाह पढ़ा, और उसका तर्जमा मैं आपको सुना रहा हूँ। सरकार ने फरमाया, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माइल से करार दिया। अब शाह जी आपका कुरान पढ़ने का बड़ा ज़ौक़ है, आपसे दुआ लेने के लिए कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। ये ज़ुर्रियत इब्राहीम क्या है, जिसे मारिफत हो जाए कि ज़ुर्रियत इब्राहीम क्या है, उसे पता चलेगा कि सरकार दो आलम का मिलाद क्या है। कुरान कहते हैं, हम यासुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, क्या लोग इस बात से हसद करते हैं जो हमने ज़ुर्रियत इब्राहीम को अपने फजल से अता किया। इसका मतलब है फजल अल्लाह का है, फ़ज़ाइल ज़ुर्रियत इब्राहीम के हैं। फरमाया, हम यासुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। अब एक होता है रश्क, एक होता है हसद। अब रश्क और हसद में फ़र्क क्या है? मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक जाकिर मौला का जिक्र कर रहा हूँ, नाते सरकार दो आलम पढ़ रहा हो, तो मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि बारेला जैसे लफ्ज़ इसे अता किए, जैसी आवाज़ इसे अता की, जैसा नात पढ़ने का ज़र्फ़ इसे अता किया, ऐसा मुझे भी अता कर। इसे कहते हैं रश्क। लेकिन खुदा न खास्ता मैं कहूँ, या अल्लाह इसे आवाज़ छीन ले, ऐसे लफ्ज़ छीन ले, इसे कहते हैं हसद। अब बंदे आले मोहम्मद पे रश्क तो नहीं कर सकते, बड़े से बड़ा बंदा भी ये तो नहीं कह सकता, या अल्लाह जैसे बेटे अली को दिए वैसे मुझे अता कर। हाय हाय, कोई बंदा ये तो नहीं कह सकता कि जैसी बेटी सरकार दो आलम को अता की वैसे मुझे अता कर, और जैसा बाप सरकार अली को अता किया वैसा मुझे अता कर। अब बंदे आले मोहम्मद का रश्क नहीं कर सकते, इसलिए उनका हसद करते हैं। लेकिन रश्क और हसद में फ़र्क है। मैं और आप एक दूसरे का हसद करें तो हसद करने वालों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। दो बंदा दूसरे का हसद करे, उसे नेमत छिन जाने की दुआ करे, उसका चेहरा बिगड़ जाता है। लेकिन सरकार दो आलम के जिक्र में सुन्नी शिया भाइयों के दिलों पे लफ्ज़ लिखना चाहता हूँ, बंदे बंदों से हसद करें तो शक्ल खराब होती है, बंदे मुस्तफ़ा से हसद करें तो नस्ल खराब होती है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, आबाद और शाद रखे। तो सरकार दो आलम के खुतबा निकाह में सरकार अबू तालिब ने पढ़ा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें ज़ुर्रियत इब्राहीम और नस्ल इस्माइल से करार दिया और इस घर को हमारे हवाले कर दिया। इसका मतलब है काबे की चाबी अल्लाह ने काफिरों को नहीं, कलमे के बाप को अता की थी। फरमाया अल्लाह ने इस घर को हमारे हवाले कर दिया। फिर नात सुनो कि सरकार अबू तालिब ने हुजूर के खुतबा निकाह में मुस्तफ़ा की नात कैसे पढ़ी। ये जुमला कहने के बाद सरकार अबू तालिब ने एक लफ्ज़ कहा। वो जो सरकार के खुतबा निकाह को सुनने आए थे, सरकार ने उनकी तरफ देखा, फिर सरकार दो आलम के सर पे हाथ रख के कहा, ये मेरा भतीजा मोहम्मद। नज़ूल कुरान से 15 साल पहले सरकार ने फरमाया, ये मेरा भतीजा मोहम्मद, अन करीब इसके सर पर ख़त्म नबूवत का ताज होगा। ये नबूवत को ख़त्म करने वाला है, रिसालत को तमाम करने वाला है। अन करीब इसके सर पर ख़त्म नबूवत का ताज होगा। रही हक मार की बात, तो खतीजा के कबीले वाले चाहे जितना मांगे मैं अबू तालिब अदा करूँगा। हक महर जितना मांगो मैं अबू तालिब अदा करूँगा। मैंने हाथ जोड़ के सवाल किया, सरकार बीबी खदीजा के घर वाले चाहे 10,000 दिनार मांगे, चाहे 20,000 दिनार मांगे, चाहे 40,000 दिनार मांगे, सरकार मुस्कुरा के फरमाते चाहे ज़मीन मांगे, चाहे आसमान मांगे, चाहे सुरैया मांगे, चाहे सितारे मांगे, चाहे सूरज मांगे,
चाहे जो कुछ भी मांगे आज मैं अबू तालिब अदा करूंगा। तुम्हें नहीं पता कि उस अल्लाह ने कायनात में उस शय को खल्की नहीं किया जिस पर मेरे बेटों की हुकूमत ना हो। तो ये खुतबा निकाह का तर्जुमा है जो पढ़ा था सरकारी अबू तालिब ने। अब चूंकि सरकारी अबू तालिब की बात आई तो उनकी फजीलत का भी एक जुमला पढ़ता चलूं। चूंकि जिस हस्ती का जश्न मनाया जाए सबसे पहले ज़रूरी है कि उसके वालिदैन से ताल्लुकात अच्छे हों। मसलन किसी को अल्लाह बेटा अता करे तो मैं और आप अगर मुबारकबाद देने जाएं तो दुनिया में आने वाले बच्चे को मुबारकबाद नहीं देते, मुबारकबाद उसके वालिदैन को देते हैं। तो सरकार को पाला है सरकारी अबू तालिब ने, इसका मतलब है पहले मारिफत अबू तालिब हासिल करना पड़ेगी। तो मैं फजीलत सरकारी अबू तालिब का एक लफ्ज़ कह रहा हूँ। किताब का नाम है अद-दमातु साकिबा। वो लिखते हैं कि मक्का की वादी में, तवज्जो है ना जी, सुन्नी शिया भाइयों के लिए फ़ज़ाइल सरकारी अबू तालिब का जुमला पढ़ रहा हूँ। उसके बाद आपको नात भी सुनाऊंगा और सुनाऊंगा भी अल्लाह के कुरान से। सरकारी अबू तालिब ने उनकी फजीलत का एक जुमला है क्योंकि उन्होंने सरकार को पाला है। हुजूर सरवर कौनैन सरकार अबू तालिब के घर में रहे हैं तो साहिब दमातु साकिबा ने लिखा है कि मक्का का रहने वाला एक इबादत गुजार था और इतना बड़ा इबादत गुजार कि उसकी इबादत की एक नशिस्त 90 साल की थी। मलक साहब 90 साल उसने मुसलसल इबादत की और इखलास से इबादत करता रहा। शादी जब 90 साल इबादत कर चुका एक दिन उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे मैं और आप नमाज पढ़ के जिक्र सुन के अल्लाह से मांगते हैं। उसने 90 साल कुछ नहीं मांगा। 90 साल गुजरने के बाद आसमान की तरफ, अब देखना उसकी मारिफत कितनी थी। 90 साल इबादत करके अल्लाह से माल नहीं मांगा, अल्लाह से औलाद पैसे नहीं मांगे, दुआ नहीं की, इबादत करता रहा। 90 साल के बाद आसमान की तरफ देख के कहता है बारेला, ये सारा इलाका जानता है कि मैं तेरा लालची इबादत गुजार नहीं, मैं तेरा मुखलस बंदा हूँ। मैंने 90 साल तुझसे मांगा कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह आज मांगता हूँ मुझे अता कर। पर्दा गैब से एक आवाज़ आई, मांग। क्या मांगता है? आसमान की तरफ देख के कहता है बारेला 90 साल की। अब जो उलिया अल्लाह के दरबारों पे जाते हैं, उलिया अल्लाह के मज़ारों पे जाके खैरात मांगते हैं, विलायत मानने वालों के लिए लफ्ज़ कहना चाहता हूँ। बंदे ने देखा आसमान की तरफ, कहने लगा बारेला 90 साल की इबादत का सिला मांगता हूँ। पर्दा गैब से आवाज़ आई, मांग। क्या मांगता है? कहने लगा 90 साल की इबादत का सिला दे कि आज मुझे मेरे दौर के वली के चेहरे की एक झलक दिखा दे। हाय हाय, इसे मारिफत विलायत कहते हैं। कहने लगा 90 साल की इबादत का सिला ये अता कर कि मुझे मेरे दौर के वली के चेहरे की एक झलक दिखा दे। हुक्म परवरदिगार हुआ, अपने घर से निकल। मशरम बिन वहीम अपने घर से निकला, चलता हुआ मक्का की वादी में आया। जाफरी साहब हुक्म हुआ यहाँ पर एक गार तलाश कर। उसने गार तलाश की, गार से पत्थर हटाया, गार में बैठ गया। उस पत्थर से गार के मुंह को ढांप दिया गया। जब गार में बैठ गया, शाम होने लगी। आसमान जो कायम के इंतजार में बैठे उनके लिए इंतजार की फजीलत का जुमला कह रहा हूँ। शाह जी आसमान की तरफ देख के बारिला मैंने 90 साल इबादत कर ली, अब वली के इंतजार के लिए यहाँ आ गया। अल्लाह बता कौन सी तस्बीह पढ़ूं, कौन सा विर्द करूं, कौन सा वजीफा करूं, कौन सी चिल्ला कशी करूं। आवाज़ कुदरत आई कि खामोश होके चुप करके उस वली का इंतज़ार करता रहे। आज उस वली का इंतज़ार भी अल्लाह की इबादत है। आया है आज उस आने वाले वली का इंतज़ार भी अल्लाह की इबादत है। मशरम बिन वहीम गार में बैठ गया, बैठ के इंतज़ार करता रहा। एक दिन भी इंतज़ार किया तो जो है ना जी,
जब तक जाकिर नहीं आते मैंने पढ़ना है। तवज्जो जी, एक दिन भी इंतज़ार करता रहा, दूसरे दिन भी इंतज़ार करता रहा। मैंने शायद पहले भी एक जश्न में ये जुमला कहा था, चूँकि जश्न का दिन है। घर का जो जाकिर होता है इसकी मिसाल मुर्गी की तरह होती है, वैसे चलती फिरती रहती है, कोई मसला नहीं। मेहमान आता जाए छुरी फेर देते। घर के जाकिर के साथ भी यही होता है। जब जाकिर का इंतज़ार हो कहते हैं खुला टाइम है, जब जाकिर आता जाए कहते हैं बिल्कुल दुआ है। तो मौला का जिक्र है, मौला की ड्यूटी है, मौला सब की ड्यूटियाँ कबूल फरमाए। तो मशरम बिन वहीम इंतज़ार करता रहा, एक दिन भी इंतज़ार किया, दूसरे दिन भी इंतज़ार किया, तीसरे दिन भी इंतज़ार किया। तीसरे दिन की शाम हुई, देखता है कि वो जो गार के बाहर पत्थर था वो पत्थर खुद हट गया। पत्थर का हटना था। एक वली अंदर दाखिल हुए, उनके चेहरे पर नूर इतना था कि उसका गार का अंधेरा काफूर होने लगा। हर तरफ नूरो नला नूर था। मशरम बिन वहीम उठा, वली का चेहरा देखता रहा। जब जी भर के ज़ियारत कर चुका ना, वली बाहर जाने लगे। मशरम बिन वहीम सामने आया, हाथ जोड़ के कहता सरकार ये तो मुझे पता चल गया कि आप ही वो वली हैं जिनके चेहरे की एक झलक मेरे 90 साल की इबादत का सिला है। लेकिन सरकार अपना नाम तो बताते जाएं, अपना तारुफ तो करवाते जाएं, मुझे अपना नाम बताते जाएं। सरकार मुस्कुरा के फरमाते तुझे नहीं पता, मुझे अली का बाप अबू तालिब कहते हैं। या रसूल या फरमाया तुम्हें नहीं मालूम, मुझे अली का बाप अबू तालिब कहते हैं। इसका मतलब है जो मौला अली का चेहरा देखना इबादत है। एक होता है सवाब, एक होती है इबादत। सवाब बाज काम का मिलता है, बाज का नहीं मिलता, लेकिन इबादत कबूल हो जाए तो सवाब मिलता है। सरकार दो आलम ने जो ये हदीस सुन्नी शिया किताबों में मौजूद है, सरकार ने यह नहीं फरमाया कि अली का जिक्र सवाब है, यह नहीं फरमाया अली की मोहब्बत सवाब है, यह नहीं फरमाया सवाब है, बल्कि मुस्तफ़ा ने फरमाया जिक्र अली इबादा। इसका मतलब है जिक्र अली का होता है, इबादत अल्लाह की होती है। तो ये जो सरकार अमीर का चेहरा देखना इबादत है, ये सिर्फ अली का चेहरा देखना इबादत नहीं, सरकार अबू तालिब का चेहरा देखना भी इबादत। और एक दो दिन की नहीं, 90 साल की इबादत का सिला है। और कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी उसका तर्जुमा आप कर रहा हूँ। मालिक हुक्म भी दे रहा है, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्ला, ए ईमान वालो तकवा इख्तियार करो। वकूनू मा सादिकीन, क्योंकि जश्न सादिकीन है और अल्लाह कह रहा है सादिकीन के साथ हो जाओ। अब तकवे की तारीफ मौलवियों ने बड़ी अजीब की। उनका तकवे की तारीफ है कि अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में फेंकेगा, उससे डरो। नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह से डरो। रोज़ा नहीं रखा, अल्लाह से डरो। तबरो खा लिया, अल्लाह से डरो। न्याज खा ली, अल्लाह से डरो। और इन अल्लाह से डराने वालों ने अल्लाह के बंदों को अल्लाह से इतना डरा दिया कि बंदे डर के मारे अल्लाह के घर जाते नहीं। तो तकवा के ये मानी नहीं है कि डरो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें जहन्नुम में फेंकेगा। मैंने तफसीर आले मोहम्मद को पढ़ा, तफसीर कुम्मी का मुताला किया, तफसीर नूरो सकलैन का मुताला किया। जब मौला से पूछा गया कि तकवा के क्या मानी है, तो सरकार ने फरमाया तकवा के ये मानी नहीं कि डरो अल्लाह से, अल्लाह तुम्हें आग में फेंकेगा, बल्कि तकवा के मानी ये है कि हर काम करने से पहले इस बात को सोचो कि ये काम करते हुए अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह के इस डर को तकवा कहते हैं कि अल्लाह कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। ये है तकवा। ये कुरान ने तकवा की तारीफ समझाई। और एक और आयत भी है, तवज्जो चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह ने तकवा की तारीफ समझाई। अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर खिताब ईमान वालों से
क्योंकि पहले मैंने आगाज़ में भी जुमला कहा कि जब खौफ ज़्यादा हो गया, लोग ऐसे बैठ गए जैसे सरों पर परिंदे बैठे हों, तो सरकारे दो आलम ने पूछा था कौन है जो इस कुत्ते के मुकाबले में जाए। सारे चुप करके बैठे रहे, लेकिन वही उठा जो उठे तो अल्लाह का दीन उठता है। अब मुस्तफ़ा ने सहाबा किराम की तरफ देख के कहा था, मेरे प्यारे सहाबियों, ईमान वालों, ईमान वो जा रहा है, यानी मुजस्सम ईमान मौला अली है। और अल्लाह क्या फरमाता है, तकवा की तारीफ अल्लाह ने समझाई। अल्लाह कहता है वातुल बयूता मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह। ईमान वालों, तकवा की तारीफ ये है, जब किसी के घर में जाओ तो दरवाजे के जरिए जाओ। शादी तकवा की तारीफ कुरान में अल्लाह ने समझाई, वातुल बयूता मिन अबवाबिहा वत्तकुल्लाह, कि तकवा ये है घर जब किसी के जाओ तो दरवाजे के जरिए जाओ। इसका मतलब है घर चाहे हिंदू का हो, घर चाहे ईसाई का हो, घर चाहे बुत परस्त का हो, अगर दरवाजे के जरिए जाओ तो मुत्तकी हो, अगर दीवार फलांग के जाओ तो मुत्तकी नहीं। अब पढ़ो ना कुरान के वारिस का फरमान, नबियों के सुल्तान ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबोहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। इसका मतलब है मुस्तफ़ा घर है, अली दर है। इसका मतलब है जो अली को छोड़ के किसी और रास्ते से जाए, अल्लाह की नज़र में न कल मुत्तकी था न आज मुत्तकी है। फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, वकूनु मा सादिकीन, और सादिकीन के साथ हो जाओ। तर्जुमा यही मौजूद है कि सच्चों के साथ हो जाओ, लेकिन सच्चे भी तलाश करने पड़ेंगे, क्योंकि हर बंदा सच्चा होने का दावा करता है, हर बंदा सच का दावा करता है। लेकिन कुरान में सच्चे वो दो किस्म के हैं, एक सच्चे वो जो सच बोलते हैं, दूसरे वो जो सच तख्लीक करते हैं। एक सलवात पढ़िए बुलंद आवाज, बिस्मिल्लाह जनाब। एक और सलवात पढ़िए बुलंद आवाज। आइए जनाब, मौला इज़्ज़त मुआब ज़ाकिर आले मोहम्मद जनाब हबीब रज़ा हैदरी साहब, मेरे पसंदीदा ज़ाकिर, मौला इनकी इज़्ज़त में और इजाफ़ा करे। अब चूँकि आ गए तो बड़ी जल्दी मिंबर मैं इनके हवाले कर दूँ, लेकिन पहले मेरा चूँकि आगाज़ में वादा था कि नात सुनानी और बेसुरी नात नहीं सुनानी। ये जो लोग कहते हैं ना सुर हराम है, वो वही कहता है जिससे लगती नहीं है, जिससे लग जाए उसके लिए हराम नहीं है। हबीब रज़ा साहब मौला के बड़े इज़्ज़त वाले मदा खान, बहुत अच्छे नात खान, बहुत अच्छे कसीदा खान और बहुत अच्छा जुमला कहने वाले। ये सारी खूबियाँ आपको पता हैं, लेकिन इनकी एक खूबी मैं बता रहा हूँ। इनका एक फ़ज़ाइल ये भी है, ये खुद से पहले पढ़ने वाले को इनाम भी देते। मौला के बड़े अच्छे ज़ाकिर, तो इनसे दुआ लेने के लिए नात पढ़ रहा हूँ कि अज़ल से अबद तक, आदम से लेके क़यामत तक, तुलुए सुबह अव्वल से लेके गुरूब शाम आखिर तक, आफरीनश आदम के लम्हा अव्वल से लेके इख्तिताम साते एतसाब आदम तक, अगर अल्लाह का सारा दीन मुजस्सम करके, उसे मुतशक्किल करके कोई सूरत तराशी जाए, कोई शक्ल तराशी जाए, तो अल्लाह और अंबिया का सारा दीन मुजस्सम करके जो शक्ल बनेगी उसे मोहम्मद कहते हैं। इतना प्यारा नाम है मेरे मुस्तफ़ा का कि एक नुक्ते का बोझ भी बर्दाश्त नहीं करता, और इतना प्यारा नाम कि साए की रफाकत भी बर्दाश्त नहीं करता। सिदाकत का नाम मोहम्मद, सच्चाई का नाम मोहम्मद, सच का नाम मोहम्मद, शरीयत का तखल्लुस मोहम्मद, इस्लाम का लक़ब मोहम्मद, किरदार इंसानी की बुलंदी का नाम मोहम्मद, मयार इंसानी की मेराज का नाम मोहम्मद, इज़्ज़त का नाम मोहम्मद, अज़मत का नाम मोहम्मद, अल्लाह की मोहब्बत का पैराहन मोहम्मद, अल्लाह की चाहत का दूसरा नाम मोहम्मद, गिनती का पहला अदद मोहम्मद,
खुदा का पहला इंतखाब मोहम्मद, बेनुक्ता मोहम्मद, बेऐब मोहम्मद, ला रैब मोहम्मद। इतना प्यारा नाम, इतना नफीस नाम कि दुश्मन ले या दोस्त ये नाम लेते हुए दोनों लब एहतरामन एक दूसरे का बोसा जरूर लेते हैं। छोड़ कितने अजीम है हमारे नबी जिनका कुरान कसीदा है और अल्लाह सना खान है। सुन्नी शिया भाइयों को कुरान से नात सुना रहा हूँ और मिंबर अपने वाजिबुल एहतराम के हवाले कर रहा हूँ। कितने अजीम है हमारे नबी जिनका कुरान कसीदा है और अल्लाह सना खान है। अल्लाह ने हमें वो इज़्ज़त वाला नबी अता किया जो अलीफ से इन्ना आतैना कल कौसर हैं, वैसे बशीरन नज़ीरा हैं, तैसे तिलका रसुलो फजलना बाज़हुम अला बाज़ हैं, से सुम्मा और असनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना हैं, और जीम से जाहिदू फ़ी सबील ही हैं, और है से हौलहू ले नुरियाहू मिन आयातिना हैं, और खे से ख़ातमन नबीयीन हैं, और दाल से दायन इलल्लाह बेजने ही हैं, और जाल से जाले कल किताबो ला रैबा फी हैं, और रे से रऊफ़ुन रहीम हैं, और रे से ज़ीनतुद्दारैन हैं। आपकी खामोशी की कसम, सीन से सिराज मुनीरा हैं, शीन से शाहिदम व मुबशरम व नज़ीरा हैं, और स्वाद से सिरात मुस्तकीम हैं, और जुआद से जुआहा, तोएं से तुआहा, ऐन से इंदा मुफातिल गैब हैं, और गैन से गैब समावात वल अर्ज हैं, फे से फसलू आला ज़िक्र इनको तुम ला तालमून हैं, और काफ से काजाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन हैं, और क्याफ से कूनु मा सादिकीन हैं, और लाम से लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक हैं, और मीम से मय्युति रसूल फ़क़द अता अल्लाह हैं, और है से हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैय्युम मज़कूरा हैं, और ये से यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिराते मुस्तकीम। कितने अजीम है हमारे नबी जिनका चेहरा व शम्से व ज़ुहाहा है, और जिनकी जुल्फ़ें व लैले इज़ा यक्शा हैं, और जिनकी आँख मा ज़ागल बसर व मा तगा है, और जिनका सीना अलम नशरा लाका सदरा का है, और जिनका दिल नज़्ज़लहू अला कल्बे का के तहत असल कुरान है, और जिनकी मशीयत मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह है, और जिनके हाथ वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा है, और जिनका शहर वो शहर है जिस शहर की कस्में तराशना उस खालिक को ज़ेब देता है, और जिनका घर युताहिरुकुम तत्हीरा है, और जिनका सफ़र सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा है, और जिनकी इंतहाए सफ़र का नाम काबा कौसैन अवद ना है, जिनकी हकीकत का जाकुम मिनल्लाह नूरुम व किताबुम मुबीन है, और जिनका मुकम्मल वजूद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। या रसूल दोनों बाजू बुलंद करके नारे हैदरी।